हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वाला। इस लेक्चर में पढ़ेंगे मैक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, मैक्रोब्स का यूज़ कर क्या करेंगे, लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट का सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, मैक्रोब्स का यूज़ कर क्या करेंगे भाई, लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट का सिंथेसिस करेंगे। मतलब मैक्रोब्स को ग्रो करेंगे किसमें, मैक्रोब्स को ग्रो करेंगे लार्ज वेसल्स में, जिसको बोलते हैं फर्मेंटर। मैक्रोब्स क्या करेंगे, मैक्रोब्स को ग्रो करेंगे लार्ज वेसल्स में, जिसको बोलते हैं फर्मेंटर, जिससे क्या हो, लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट का सिंथेसिस होगा। फॉर द एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स या ब्रेवजेस हम क्या कर सकते हैं, इसको लार्ज फर्मेंटर जिसको बोलते हैं, ठीक है, लार्ज वेसल्स जिसको बोलते हैं फर्मेंटर में ग्रो कर सकते हैं मैक्रोब्स को, जिसमें क्या होगा, हमको लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट का क्या होगा, उसमें फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो मैक्रोब्स को यूज करते हैं फॉर इंडस्ट्रियल स्केल में भी। बात समझे, मैक्रोब्स को बस हाउस होल्ड में यूज नहीं करते, मैक्रोब्स को इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में भी क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में भी मैक्रोब्स का यूज करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सा, ठीक है, क्या कौन कौन सा प्रोडक्ट है जो मैक्रोब्स होता है, किसमें मैक्रोब्स को यूज करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में। सबसे पहले बात करेंगे इस लेक्चर में हम लोग, ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे इस लेक्चर में फर्मेंटेड बेवरेजेस। ठीक है, फिर पढ़ेंगे एंटीबायोटिक्स, उसके बाद हम लोग का है एंजाइम्स, केमिकल और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्मेंटेड बेवरेजेस। ठीक, तो देखो सबसे पहले देखेंगे हम लोग, देखो मैक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में बात करेंगे फर्मेंटेड बेवरेजेस के बारे में। ठीक है, तो इसमें बात करेंगे सबसे पहले हम लोग फर्मेंटेड बेवरेजेस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे फर्मेंटेड बेवरेजेस। तो फर्मेंटेड बेवरेजेस में क्या है, इसमें आते हैं अल्कोहल। ठीक है, इसमें क्या होगा, लार्ज स्केल पर क्या होगा, अल्कोहल का, जिसको वाइन, बियर, विस्की, रम बोलते हैं, उसको सबका क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। ठीक है, वेसल्स में होगा, जिसको बोलते हैं फर्मेंटर। तो इसमें कौन सा, ठीक है, इसमें ईस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अल्कोहल बनाने के लिए कौन सा ईस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, सैक्रोमाइसिस क्रिवेसी। तो इसमें जो ईस्ट होता है, जिसको बोलते हैं क्या, ईस्ट का नाम क्या है भाई, सैक्रोमाइसिस क्रिवेसी। ठीक है, सैक्रोमाइसिस क्रिवेसी किसका नाम है, ईस्ट का नाम है। ठीक है, जो क्या फॉर्म करेगा, जो ब्रेड बनाता है और जो बियर भी बनाता है। ठीक है, तो सैक्रोमाइसिस क्रिवेसी, ठीक है, सैक्रोमाइसिस क्रिवेसी। ठीक है, सैक्रोमाइसिस क्रिवेसी जो क्या करता है भाई, जो क्या करेगा, ठीक है, जिससे क्या फॉर्म होता है, जिसके फर्मेंटेशन फॉर्म होता है ब्रेड और वाइन, बियर, विस्की, रम, ब्रांडी, सब क्या फॉर्म होगा इससे, इसके फर्मेंटेशन से। क्लियर है, तो सैक्रोमाइसिस क्रिवेसी जो है, ठीक है, इससे तो एक, ठीक है, अगर इससे ब्रेड का फॉर्म, अगर इससे क्या बन रहा है, ब्रेड बन रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ब्रेकर ईस्ट। क्या बोलते हैं भाई, अगर इससे ब्रेड बन रहा है तो इसको बोलते हैं ब्रेकर्स ईस्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ब्रेकर ईस्ट। ब्रेकर ईस्ट में क्या बनेगा, ब्रेड बनेगा। ठीक है, ब्रेकर ईस्ट में क्या बनेगा, ब्रेड बनेगा। और अगर इससे बियर बन, ठीक है, बन रहा है तो इसको बोलते हैं ब्रेवर ईस्ट, ब्रेवर ईस्ट। ठीक है, तो आप समझो, सिंपल है बस, जो सैक्रोमाइसिस क्रिवेसी एक ईस्ट है। ठीक है, अगर इससे ब्रेड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, अगर इससे क्या बन रहा है भाई, ब्रेड बन रहा है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग ब्रेकर ईस्ट। ठीक है, और अगर इससे अगर बियर वाइन बन रहा है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग ब्रेवर ईस्ट। ठीक है, इससे क्या बन रहा है, अगर इससे बियर, वाइन, विस्की, ठीक है, वाइन, विस्की, ब्रांडी, रम बन रहा है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, ब्रीवर ईस्ट। ठीक है, तो सैक्रोमाइसिस क्रिवेसी से बन सकता है, ठीक है, इससे बन सकता है ब्रेड और इससे बन सकता है अल्कोहल। ठीक है, तो सैक्रोमाइसिस क्रिवेसी से बन सकता है, ब्रेड बन सकता है, और ब्रेड का फॉर्मेशन होगा तो उसको, इस ईस्ट को बोलते हैं, ठीक है, यही ईस्ट का फंक्शन है, जिसको बोलते हैं ब्रेकर ईस्ट। अगर इसे वाइन, बियर, विस्की, रम, ब्रांडी बन रहा है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे अगर ब्रीवर ईस्ट। तो एक ही ईस्ट है पर इसका दो फंक्शन है, एक फंक्शन बढ़िया फंक्शन ब्रेड बनने काम कर रहा है, ठीक है, ब्रेड बना रहा है, और एक फंक्शन है बर्बाद करने का, ठीक है, जो अल्कोहल बना रहा है। अब देख लो आपका चॉइस, आप क्या क्या लोगे। ठीक है, आपके पास भी चॉइस रहता है कि आप पढ़ोगे कि घूमोगे कि खेलोगे। पढ़ोगे तो पूरा लाइफ सेट है, नहीं पढ़ोगे तो पता है क्या आपको। ठीक है, तो ऐसे इसमें भी इसके ईस्ट के पास भी दो ऑप्शन है, ये ब्रेड बना सकता है या फिर ये बना सकता है क्या, अल्कोहल। ठीक है, तो आप समझ गए, इसका टू फंक्शन होता है। अब फिर बात करेंगे अगर अल्कोहलिक ड्रिंक, जो अल्कोहलिक ड्रिंक होता है, देखो अल्कोहलिक ड्रिंक जो होता है, ठीक है, अल्कोहलिक ड्रिंक जो होता है
ये हम लोग बात करेंगे, एक होता है ठीक है, एक तो होता है डिस्टिलेशन से, ठीक है, एक होता है विदाउट डिस्टिलेशन और एक होता है विद डिस्टिलेशन। तो अल्कोहलिक ड्रिंक कैसा होता है, एक होता है विदाउट डिस्टिलेशन, ठीक है, तो विदाउट डिस्टिलेशन एक होता है भाई, और एक होता है विद डिस्टिलेशन। बात समझ आ रहा है कि अल्कोहलिक ड्रिंक जो होता है कैसा हो, एक होता है विदाउट डिस्टिलेशन, बिना डिस्टिलेशन के, ठीक है, और एक होता है डिस्टिलेशन से। तो विदाउट डिस्टिलेशन से क्या बनेगा देखो, विदाउट डिस्टिलेशन से बनता है बियर एंड वाइन। इससे क्या बनता है भाई, इससे फॉर्म होता है बियर एंड वाइन, ठीक है, विदाउट डिस्टिलेशन। क्लियर है? तो बियर एंड वाइन किससे बनेगा, विदाउट डिस्टिलेशन से बनेगा बियर एंड वाइन, ठीक है, और विद डिस्टिलेशन से क्या बनेगा, ब्रांडी, विस्की, रम, ठीक है। मेरे को बस इतना पता है जो आपके सर्टेन गिवन, बाकी मतलब नहीं है, ठीक, पता नहीं है मतलब क्या बताऊं तेरे को आपको मैं। तो अल्कोहलिक ड्रिंक टू टाइप होते हैं, ठीक, एक होता है विदाउट डिस्टिलेशन, एक होता है विद डिस्टिलेशन, ठीक है। तो विदाउट डिस्टिलेशन में आता है बियर एंड वाइन, और विद डिस्टिलेशन में क्या आता है, विद डिस्टिलेशन में आता है ब्रांडी, विस्की, रम, ब्रांडी, विस्की, रम। तो आप समझिए कि अल्कोहलिक ड्रिंक टू टाइप होते हैं, एक होता है विदाउट डिस्टिलेशन और एक होता है विद डिस्टिलेशन, ठीक है। विदाउट डिस्टिलेशन में बियर वाइन और विद डिस्टिलेशन में ब्रांडी, विस्की, रम। क्लियर? तो हम लोगों ने बात किया सबसे पहले फर्मेंटेड ब्रेवरेजेस, ठीक है, क्या बात कर चुके हैं, फर्मेंटेड ब्रेवरेजेस के बारे में बात कर चुके हैं। इसको ग्रो करते हैं कहाँ, ठीक है, इसमें माइक्रोब्स को ग्रो करते हैं लार्ज वेसल्स में, जिसको बोलते हैं फर्मेंटर, जिससे क्या होगा भाई, लार्ज अमाउंट में क्या हो, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, ठीक है। तो इसको अल्कोहल बनने के लिए क्या करते हैं, अल्कोहल फॉर्मेशन के लिए लार्ज फर्मेंटर यूज करते हैं, जिसको बोलते, ठीक है, बात समझे, जिसमें क्या होता है, माइक्रोब्स को ग्रो करते हैं, तो उसमें प्रॉपर जो प्रोडक्ट बनेगा वो लार्ज अमाउंट में बनता है। क्लियर है? तो इसको मतलब इंडस्ट्रियल स्केल में यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं इसको, इंडस्ट्रियल स्केल में इसको यूज करते हैं। क्लियर? तो ये था हम लोग का सबसे पहले फर्मेंटेड ब्रेवरेजेस, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा कि आखिर में फर्मेंटेड ब्रेवरेजेस क्या होता है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग का है एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो हम लोग का है, इसको नोट कर लो, ठीक है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट जो हम लोग का है एंटीबायोटिक्स। सो देखो अब बात करते हैं, चलो भाई एंटीबायोटिक्स, आखिर में एंटीबायोटिक्स क्या होता है, कैसे उसका डिस्कवरी हुआ था, ठीक है। आपको पता, नाम से ही आपको समझ आना चाहिए कि एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या होता है। एंटीबायोटिक्स मतलब डिसीज कॉजिंग को, ठीक, जो भी डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म उसको फाइट करता है, ठीक है, डिसीज के खिलाफ, कोई भी डिसीज है उसके खिलाफ होता है, उसके लड़ता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। आपने अगर टैबलेट खाया होगा एंटीबायोटिक्स तो आपको पता होगा एंटीबायोटिक्स। आखिर में एंटीबायोटिक्स का डिस्कवरी कैसे हुआ था, कौन किसने किया था, कैसे किया था, कब किया था, ठीक है, हर चीज़ को प्रॉपर पढ़ेंगे। सबसे पहले करते हैं एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स को भी क्या करते हैं, इसको भी, ठीक है, माइक्रोब्स, इसमें भी क्या करते हैं, माइक्रोब को यूज करते हैं। क्लियर है आपको? तो एंटीबायोटिक्स में देखो क्या चीज कैसे मतलब होता है। तो एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर किसने किया था, एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। तो इसको डिस्कवर किसने किया था, देखो इसको डिस्कवर्ड क्या था, किसने डिस्कवर्ड भाई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक्स को फर्स्ट डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स को फर्स्ट डिस्कवर किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो इसको फर्स्ट डिस्कवर्ड है जिसको बोलते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। तो इसको डिस्कवर्ड किया जिसको बोलते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर्ड किया था फर्स्ट, लेकिन बाय चांस किया था। कैसे किया था भाई, इसको बोलते हैं बाय चांस डिस्कवरी। क्यों बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बाय चांस डिस्कवरी। क्या बोलते हैं इसको, बाय चांस डिस्कवरी, ठीक है, बाय चांस डिस्कवरी। बाय चांस डिस्कवरी हुआ था एंटीबायोटिक्स का। आपको समझना है कैसे हुआ था, एंटीबायोटिक्स का बाय चांस डिस्कवरी हुआ था, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स का कैसे डिस्कवरी हुआ था, एंटीबायोटिक्स का बाय चांस डिस्कवरी हुआ था। कैसे बाय चांस डिस्कवरी हुआ था उसको देखेंगे। तो एंटीबायोटिक्स को फर्स्ट डिस्कवर किया जिसका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। कैसे किए थे, बाय चांस डिस्कवरी हुआ था। आखिर में कैसे भाई, बाय चांस कैसे होगा उसको देखो। तो एक वर्क करते थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने मतलब एक वर्क कर रहे थे, ठीक है, अपना काम कर रहे थे एक बैक्टीरिया में। उस बैक्टीरिया का नाम है
स्टेटोफोकस, ठीक है, इस बैक्टीरिया पर एक वर्क करे, ठीक है। तो बैक्टीरिया का नाम क्या है, देखो भाई, उस बैक्टीरिया को बोलते हैं स्टेफाइलोकस, ठीक है। तो बैक्टीरिया पर क्या कर रहे थे, इन्होंने वर्क कर रहे, ठीक है। तो उस बैक्टीरिया को बोलते हैं स्टेफाइलोकस बैक्टीरिया, ठीक है। तो स्टेफाइलोकस बैक्टीरिया पर इन्होंने वर्क कर रहे थे, ठीक है। तो स्टेफाइलोकस बैक्टीरिया, तो जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने क्या, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ठीक है, स्टेफाइलोकस बैक्टीरिया पर वर्क कर रहे थे, ठीक है। तो एक दिन मतलब एक अनवाश्ड इन्होंने एक जो प्लेट पर, ठीक है, इसको ग्रो किया था, इस बैक्टीरिया को ग्रो किया था जिस कल्चर प्लेट पर, उस कल्चर प्लेट को एक दिन मतलब धोना भूल गए अपने लैब से, ठीक, अपने लेबोरेटरी से, ठीक है। एक प्लेट पर इसको ग्रो कर रहे थे भैया, और रात को मतलब रात का समय था बोल दो, तो एक दिन उसको वॉश करना भूल गए, ठीक है। फिर जब अगले दिन आए तो देखे इस प्लेट को, कल्चर प्लेट को, तो इनको क्या दिखा भाई, इनको दिखा कि एक मोल्ड, ठीक है, एक मोल्ड है फंजाई का, ठीक है, जिसके चलते जो बैक्टीरिया है ये ग्रो नहीं कर पा रहा था। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, तब दूसरे पहले दिन तो धोना भूल गए थे प्लेट में, ठीक है, जिस प्लेट में इसको बैक्टीरिया ग्रो किया था, ठीक है, स्टेफाइलोकस को, तो उसको धोना भूल गए। जब दूसरे दिन आए, ठीक है, तो उसको देखा, ऑब्जर्व किया, तो इनको क्या पता चला कि एक मोल्ड के चलते जो बैक्टीरिया है ये ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। बात समझ आया कि इन्होंने वर्क किस प्रकार थे, वर्क कर रहे थे किस पर, स्टेफाइलोकस बैक्टीरिया पर, ठीक है। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि मोल्ड, ठीक है, ड्यू टू मोल्ड के चलते क्या हो रहा था, आप समझ रहे बात को, ठीक है, जो कि है फंजाई, ठीक है, जो क्या है फंजाई, जिसके चलते क्या हो रहा था भाई, ठीक है, ड्यू टू मोल्ड, जो कि है फंजाई, जिसके चलते जो, ठीक है, जिसके चलते जो स्टेप्टोफाइलोकस का कॉलोनी है, जो क्या था, स्टेफाइलोकस का कॉलोनी है, स्टेफाइलोकाई, ठीक, इसको बोल सकते हो स्टेफाइलोकाई। तो स्टेफाइलोकाई का जो कॉलोनी है ये ग्रो नहीं कर रहा था, ठीक है। इसका कॉलोनी क्या नहीं किया, इसका जो कॉलोनी है ये नॉट ग्रो, मतलब इसका कॉलोनी ग्रो नहीं कर, ठीक है। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो स्टेफाइलोकाई कॉलोनी है वो ग्रो नहीं कर रहा था, ठीक है, क्योंकि किसके चलते भाई, क्योंकि मोल्ड के चलते, क्लियर है। तो इन्होंने कंक्लूड किया कि जो मोल्ड है ये क्या रिलीज कर रहा है, मोल्ड एक केमिकल रिलीज करता है। मोल्ड क्या करता है, एक केमिकल रिलीज करता है, ठीक है, केमिकल रिलीज करता है मोल्ड, जिसके चलते क्या हो रहा है भाई, केमिकल रिलीज कर रहा है, ठीक है, जिसके चलते जो स्टेफाइलोकाई है ये ग्रो नहीं कर पा रहा है। बात समझे, एक केमिकल रिलीज करता है मोल्ड, ठीक है, जिसके चलते जो स्टेफाइलोकाई है ग्रो नहीं कर पा रहा है, इस केमिकल रिलीज करता है। और इस केमिकल का नाम क्या है भाई, इस केमिकल को बोलते हैं क्या, पेनिसिलिन। इन्होंने क्या बोला उसको बोला इन्होंने पेनिसिलिन, ठीक है। तो पेनिसिलिन एक केमिकल का नाम है, ठीक है, जिसके चलते क्या हुआ भाई, जिसके चलते जो स्टेफाइलोकाई है, ठीक है, स्टेफाइलोकाइस या स्टेफाइलोकाई ये ग्रो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो आप समझे आखिर में डिस्कवरी। तो बाद में इन्होंने कंक्लूड किया, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कंक्लूड किया कि जो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स जो है, ठीक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक्स, तो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स को उन्होंने डिस्कवर्ड किया, फर्स्ट एंटीबायोटिक्स को उन्होंने क्या किया, डिस्कवर्ड किया, जिसको बोलते हैं क्या भाई, इसको बोलते हैं पेनिसिलिन, ठीक। तो इन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर्ड किया जिसको बोलते हैं पेनिसिलिन। किससे किया भाई, कहाँ से किया, पेनिसिलियम रोटेटम से। किससे किया भाई, फंजाई, जिसका नाम क्या था, पेनिसिलियम रोटेटम, ठीक है। कहाँ से क्या, एक फंजाई जिसको बोलते हैं पेनिसिलियम रोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम क्या है, फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम है जिसको बोलते हैं पेनिसिलिन, ठीक है। कहाँ से इसको डिस्कवर्ड किया भाई, इसको डिस्कवर्ड किया फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम। तो पेनिसिलिन को डिस्कवर्ड किया फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। तो पेनिसिलिन को डिस्कवर्ड किया फ्रॉम पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम से, ठीक है। तो आप समझ गए कि आखिर में कैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का क्या वर्क था, उन्होंने कैसे वर्क किया था, ठीक है। उन्होंने वर्क किया था किस पर, स्टेफाइलोकाइस बैक्टीरिया पर, ठीक है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मोल्ड जो था उसके राउंड बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा था। अनवाश्ड कल्चर पर देखा कि जो मोल्ड है उसके राउंड बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बाद में पता चला कि मोल्ड एक केमिकल रिलीज करता है जिसको बोलते हैं पेनिसिलिन, ठीक है। तो उसको चलते जो बैक्टीरिया ये ग्रो नहीं करता, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो है ये उसको चलते ग्रो नहीं करता, ठीक। तो इससे क्या
कंक्लूड हुआ कि जो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स था पेनिसिलिन है। कहाँ से हुआ भाई, कहाँ से है, फ्रॉम पेनिसिलियम न्यूटेटम से, ठीक है, कहाँ से है, फ्रॉम पेनिसिलियम न्यूटेटम से, ठीक है। उसके बाद इसका जब इसका फुल पोटेंशियल, इसका देखो जब एंटीबायोटिक्स का तो फुल, ठीक है, फुल पोटेंशियल एंटीबायोटिक्स कब डिस्कवर हुआ, तो देखो अब बात करें आखिर में फुल पोटेंशियल एंटीबायोटिक्स का डिस्कवरी कब हुआ था, ठीक है। आखिर में फुल पोटेंशियल एंटीबायोटिक्स का डिस्कवरी किसने किया था, देखो भाई आखिर में फुल पोटेंशियल एंटीबायोटिक्स का डिस्कवरी किसने किया था, फ्लोरेंचेन ने, ठीक है। तो क्या था, किसने किया था इसको किया था फ्लोरेंचेन ने, बात समझे। फ्लोरेंचेन ने क्या किया था भाई, फ्लोरेंचेन ने, ठीक है, फ्लोरेंचेन ने क्या किया था, एंटीबायोटिक्स का फुल पोटेंशियल डिस्कवर किया था, ठीक है। तो फुल पोटेंशियल एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर किसने किया था, फुल पोटेंशियल एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर किया था फ्लोरेंचेन ने, ठीक है। तो फ्लोरेंचेन ने क्या किया था, इन्होंने फुल पोटेंशियल एंटीबायोटिक्स का डिस्कवरी किया था, ठीक है। तो फ्लोरेंचेन ने क्या किया था, फुल पोटेंशियल एंटीबायोटिक्स का डिस्कवरी किया था। बात समझ आ रहा है कि फुल पोटेंशियल एंटीबायोटिक्स का डिस्कवरी किसने किया था, फ्लोरेंचेन ने, ठीक है। तो फ्लोरेंचेन ने फुल पोटेंशियल एंटीबायोटिक्स का डिस्कवरी किया था, ठीक है। उसके बाद देखो इन 1945, ठीक है, 1945 में आप समझना ध्यान से इसको कि 1945, ठीक है। तो 1945 में क्या हुआ था, 1945 में अलेक्जेंडर, ठीक है, और फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर हो गया, ठीक है, फ्लोरे और चेन, ठीक है, अलेक्जेंडर, फ्लोरे और चेन, इनको क्या मिला था, इनको मिला था नोबेल प्राइज, ठीक है। तो अलेक्जेंडर 1945 में समझो, अलेक्जेंडर, फ्लोरे, चेन और कौन है भाई, और तीनों को, ठीक, और कौन ही है, ठीक, अलेक्जेंडर, फ्लोरे और चेन, इनको क्या मिला था, इनको मिला था नोबेल प्राइज। क्या मिला था इनको, नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। तो आप समझे कि 1945 में अलेक्जेंडर, फ्लोरे, चेन, ये तीनों क्या मिला था, नोबेल प्राइज। भाई नोबेल प्राइज मतलब समझते हो ना, नोबेल प्राइज मिला था क्योंकि इनका डिस्कवरी बहुत ही मस्त था। एंटीबायोटिक्स जो आज के, ठीक, जनरेशन में अगर एंटीबायोटिक्स नहीं रहा तो क्या हुआ, आप इमेजिन करो कि, ठीक है, लाइफ को विदाउट बिना दवा के आप सोचो कि दुनिया अभी जिंदा रहता है कि नहीं रहता। आदमी लोग 50% आदमी लोग, ठीक है, 50 से ज़्यादा बोल सकते हो, ठीक है, 90% आदमी लोग दवा से के बिना जिंदा नहीं रह सकते। उन लोग पूरा टैबलेट के ऊपर डिपेंडेंट है, एंटीबायोटिक्स के ऊपर पूरा डिपेंडेंट। अगर एंटीबायोटिक्स नहीं है तो खत्म, ठीक है। तो कितना बड़ा रोल जो प्ले कर रहा है, समझ लो। तो उसीलिए इनको क्या मिला था भाई, अलेक्जेंडर, फ्लेमिंग और फ्लोरे, ठीक है, अलेक्जेंडर, फ्लोरे एंड चेन, ठीक, अलेक्जेंडर, फ्लोरे एंड चेन को क्या मिला था, इनको नोबेल प्राइज मिला था क्योंकि भाई इनका डिस्कवरी बहुत ही हाई लेवल वाला है, ठीक है, ऐसे छोटे मोटे काम नहीं करते। क्लियर है। तो आप समझ गए कि आखिर में एंटीबायोटिक्स का डिस्कवरी कैसे हुआ था, ठीक है, कि कौन सा फर्स्ट एंटीबायोटिक्स था, कब उसका डिस्कवरी हुआ था, उसको डिस्कस किए। इसको मतलब ट्रीट, ठीक है, इस एंटीबायोटिक्स को फर्स्ट ट्रीट मतलब ट्रीट कर कौन कौन से ऐसी बीमारी जिससे क्या करते हैं, इसको ट्रीट करते हैं। तो पहला है आपका पेल्गी। आपके स्टार्टिंग मतलब कुछ मेंशन क्या है, नाम, ठीक है, कुछ नाम क्या है, देखो इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पेल्गी। इससे आप इसको ट्रीट कर सकते हो एंटीबायोटिक से। और क्या था, और था ओपनिंग कफ। और क्या था भाई, और था ओपनिंग कफ, जिसको बोलते हैं काली खांसी। क्या बोलते हैं इसको, काली खांसी, ठीक है। ओपनिंग कफ को बोलते हैं क्या, काली खांसी, ठीक है। तो काली खांसी, तो ओपनिंग कफ को बोलते हैं काली खांसी, ठीक है, ओपनिंग कफ को बोलते हैं काली खांसी, ठीक है। उसके बाद आता है डिप्थेरिया। फिर क्या आता है, फिर आता है डिप्थेरिया। तो डिप्थेरिया जो होता है इसको बोलते हैं काल घोटू। क्या बोलते हैं इसको भाई, डिप्थेरिया को बोलते हैं गाल घोटू, ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं गाल घोटू। फिर आता है लेप्रोसी, ठीक है, लेप्रोसी क्या होता है भाई, कष्ट रोग। तो इसको अच्छे से लिखते हैं, चलो भाई ऐसे ही छोड़ेंगे थोड़ी। तो देखो, आई होप आप लिख चुके हो, ठीक है, इसको लिख लिए थे आप।
अगर नहीं लिखे तो इसको वीडियो को, ठीक है, इसको रिवाइंड करो और फिर लिख लो उसको, ठीक है। तो हम लोग फिर बात किए, ठीक है, ओपनिंग कब हो गया था। फिर बात करेंगे डिप्थेरिया। देखो आपको दिख रहा है क्या वहां पर डिप्थेरिया, जो क्या होता है भाई, डिप्थेरिया क्या होता है, ये होता है, ठीक है, डिप्थेरिया जो होता है इसको बोलते हैं गालघोटू, ठीक, गालघोटू हो गया, ये हो गया डिप्थेरिया, समझ लो बात को। फिर बात करें नेक्स्ट हो लेप्रोसी, फिर नेक्स्ट है जिसको बोलते हैं लेप्रोसी, इसको बोलते हैं लेप्रोसी, जिसको बोलते हैं कुष्ठ रोग, ठीक है, इसको बोलते हैं कुष्ठ रोग। बात कर रहा हूँ, ये था आपका कुष्ठ रोग, क्लियर है। तो आप समझ गए कि आखिर में कौन कौन सा होता है डिसीज जो कॉज होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से डिसीज जो होते हैं समझो, कुष्ठ रोग, ठीक। तो इसको ट्रीट करने के लिए आपको दिख रहा हो आई थिंक, ठीक है, पेल्गी, ओपनिंग अप को बोलते हैं काली खांसी, ठीक है, ओपनिंग अप को बोलते हैं काली खांसी। फिर आता है क्या, फिर है डिप्थेरिया, गालघोटू, ठीक है, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग। तो ये था हम लोग का एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो कंप्लीट किए हम लोग, ठीक है। हम लोग सबसे पहले बात किए थे फर्मेंटेड ब्रेवजेस, फिर बात किए नेक्स्ट हम लोग एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स वाला पोर्शन भी कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो है एंजाइम, ठीक है। आखिर बात करेंगे अब कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग का जो है एंजाइम्स, फिर केमिकल देखेंगे। अब बचा हम लोग का है केमिकल एंजाइम, और क्या बचा है भाई हम लोग, केमिकल एंजाइम और बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। बस सिंपल है, यहीं से क्वेश्चन अब आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है, केमिकल के बारे में, एंजाइम के बारे में, यहीं से क्वेश्चन आपके 100%। आप इस लेक्चर के बाद बिल्कुल आप जाना, ठीक है, नेट पर जाना, गूगल पर, और सर्च मारना नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको 99% में बोल रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से होगा, क्वेश्चन होगा केमिकल से होगा, एंजाइम से होगा, या फिर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल से होगा। 90% क्वेश्चन मैं खुद देख चुका हूँ, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बोल रहा हूँ, ठीक है। 20% क्वेश्चन आपका एंजाइम से है, या फिर केमिकल से है, ठीक है, या फिर है आपके बायो एक्टिव मॉलिक्यूल से, या फिर कहाँ से है, बायो कंट्रोल एजेंट से। यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, यहीं से हर साल क्वेश्चन जो है रिपीट होता है। इसको मैं खुद ऑब्जर्व किया हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको मैं समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हवा में ऐसे कुछ बात नहीं करता, ठीक है। तो अब बात करेंगे सबसे पहले, चलो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग केमिकल्स, आखिर में कौन कौन से सबसे पहले देखते हैं केमिकल्स होते हैं, फिर बात करेंगे एंजाइम के बारे में, ठीक है। एक केमिकल को आपको याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो आपको पक्का मिल जाएगा, आप इस ऐसे नहीं कि बिल्कुल आप जाना इसका लेक्चर के बाद और उसको देखना, ठीक है। आपका प्रैक्टिस भी होगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, पता भी चलेगा क्वेश्चन आता है कहाँ से। एंजाइम से तो आया, केमिकल्स तो देखो कौन कौन से केमिकल्स और कहाँ से केमिकल्स आए हैं उसको देखेंगे, ठीक, कहाँ से केमिकल डायरेक्ट हुआ है। इसमें हम पढ़ेंगे टोटल आपके स्टडी में दिया 4 टाइप का केमिकल, ठीक है। सबसे पहले है सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है, ब्यूट्रिक एसिड, ठीक है, और लैक्टिक एसिड। टोटल 4 टाइप के क्या है एसिड है, उसको देखेंगे, 1 बाय 1 देखेंगे। सो देखो सबसे पहले हम लोग बात बोलेंगे कौन सा एसिड है भाई, सबसे पहला एसिड है जिसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड एक है। फिर कौन सा, फिर है एसिटिक एसिड, ठीक है। उसके बाद कौन सा है ब्यूट्रिक एसिड, फिर देखो कौन सा है ब्यूट्रिक एसिड, ठीक है। फिर कौन सा एसिड फिर है उसको बोलते हैं क्या, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, और क्या है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। तो हम लोग को मतलब टोटल आपको 4 टाइप का एसिड बारे में पढ़ना है, कौन कौन से देख लो इसको अच्छे से, एसिटिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ एसिड का नाम अच्छे से समझ लो आप, ठीक है, और एसिड कहाँ से डेराइव्ड हुआ है उसको समझो अच्छे से, कौन से बैक्टीरिया से कौन से फंजाई से डेराइव्ड हुआ है एसिड उसको समझना है। सबसे पहले बात करें, ठीक है, तो एसिटिक एसिड कहाँ से है भाई, ये एसिटोबैक्टर, कहाँ से है डेराइव्ड हुआ है, एसिटोबैक्टर एसिटी से। तो एसिटोबैक्टर एसिटी, तो एक क्या है बैक्टीरिया है, ठीक है, एक बैक्टीरिया से जो एसिड डेराइव्ड हुआ है, एक बैक्टीरिया से क्या हुआ है, एक बैक्टीरिया से एसिड डेराइव्ड हुआ है जिसको बोलते हैं एसिटोबैक्टर एसिटी। क्या बोलते हैं इसको भाई, एसिटोबैक्टर एसिटी। ये कहाँ से हुआ डेराइव्ड,
एसिटिक, ठीक है, एसिटिक एसिड हुआ है ड्राइव्ड फ्रॉम एसिटोबैक्टर एसिडी से, ठीक है। तो एसिटिक एसिड कहाँ से हुआ है? ड्राइव्ड फ्रॉम एसिटोबैक्टर एसिडी से। इतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो एसिटिक एसिड कहाँ से हुआ है? ड्राइव्ड फ्रॉम एसिटोबैक्टर एसिडी से, ठीक है। तो एसिटोबैक्टर एसिडी से क्या हुआ है? आपका जो है एसिड है, ठीक, एसिटिक एसिड हो ड्राइव्ड हुआ है। फिर बात करेंगे ब्यूट्रिक एसिड, तो ये कहाँ से हुआ है? ड्राइव्ड क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटेलिकम से, ठीक है। तो कहाँ से हुआ है? ड्राइव्ड, इसको बोलते हैं, देखो, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटेलिकम। तो जो ब्यूट्रिक एसिड है, ठीक है, ब्यूट्रिक एसिड कहाँ से हुआ है? ड्राइव्ड, देखो, ब्यूट्रिक एसिड हुआ है ड्राइव्ड, जिसको बोलते हैं क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटेलिकम, ठीक है। तो जो ब्यूट्रिक एसिड है कहाँ से हुआ? ड्राइव्ड, ब्यूट्रिक एसिड डायरेक्ट हुआ है फ्रॉम क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटेलिकम, ठीक है। तो जो ब्यूट्रिक एसिड हुआ है ड्राइव्ड कहाँ से? ये हुआ है ड्राइव्ड फ्रॉम क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटेलिकम, ठीक है। तो क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटेलिकम से क्या है भाई? क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटेलिकम से ब्यूट्रिक एसिड डायरेक्ट हुआ है, बात समझे। तो क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटेलिकम से जो ब्यूट्रिक एसिड है इसका क्या हुआ है? उससे डायरेक्ट हुआ है। क्लियर है आपको? तो ये हो गया हम लोग का सेकंड टाइप, जिसको बोलते हैं ब्यूट्रिक एसिड। फिर बात करेंगे नेक्स्ट जो है हम लोग का लैक्टिक एसिड। आपको पता है लैक्टिक एसिड कहाँ से हुआ? ड्राइव्ड फ्रॉम लैक्टोबैसिलस, ठीक है। तो कहाँ से हुआ है ये ड्राइव्ड? जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। तो जो लैक्टिक एसिड है कहाँ से हुआ है? ड्राइव्ड, लैक्टिक एसिड ड्राइव्ड हुआ है जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस से। फिर बात करेंगे, देखो, सिट्रिक एसिड कहाँ से हुआ है? ड्राइव्ड, भाई ये हुआ है एस्परजिलस निगर, एस्परजिलस निगर से क्या हुआ है? ठीक है। तो सिट्रिक एसिड एस्परजिलस निगर, लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस, ब्यूट्रिक एसिड क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटेलिकम, एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर। आपके फिंगर टिप पर होना चाहिए, ठीक। कैसे याद रखोगे इसको? सबसे पहले क्या है? एसिटिक एसिड। सबसे पहले क्या है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड मतलब एसिटो, आप नाम से समझो। एसिटिक एसिड मतलब क्या है? एसिटिक एसिड मतलब एसिटो, ए से एसिटिक एसिड, ए से एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटिक एसिड और एसिटोबैक्टर एसिटी, नाम भी आपको, ठीक है, इसको आप कनेक्ट कर सकते हो। फिर बात करें नेक्स्ट ब्यूट्रिक एसिड, तो उसको कैसे रखोगे आप? क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटेलिकम। क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूट्रिक से भी आया और ठीक है, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटेलिकम में भी आया, तो इसको भी ऐसे कनेक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट है ब्यूट्रिक एसिड, जिसको बोलते हैं क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटेलिकम। फिर बात के नेक्स्ट लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड कहाँ से भाई? लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक एल, लैक्टिक एसिड लैक्टिक एसिड लैक्टो और बैसिलस, तो इसको याद कर सकते हो लैक्टिक एसिड को लैक्टोबैसिलस से। फिर बात के सिट्रिक एसिड, तो इसका थोड़ा सा अलग बोल सकते हो। तो सिट्रिक एसिड कहाँ से? एस्परजिलस नाइगर, सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर, सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर। इसको कॉपी में कम से कम 5 बार आप लिख सकते हो। अगर याद नहीं हो रहा है ना, हाँ, तो इसको 5 बार लिख के प्रैक्टिस करो, बिल्कुल होगा आपको, 100% होगा, ठीक है। तो ऐसे मतलब आपको फिंगर ट्रिप पर याद होगा तो आपको मतलब ठीक होगा, ठीक है। तो आप एग्जाम में मतलब बहुत ही कम टाइम में आप इसको सॉल्व कर सकते हो ना, आपको सोचना पड़ जाएगा कि आखिर में कंफ्यूज हो जाओगे, अच्छे से नहीं रहेगा तो आपको, ठीक है, मेमोराइज नहीं रहेगा तो ये था हम लोग का केमिकल्स। आखिर में कौन कौन से केमिकल्स होते हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। अब बात करेंगे आखिर में कौन कौन से एंजाइम्स, ठीक है। तो अब देखो भाई, देखते हैं, चलो एंजाइम्स आखिर में कौन कौन से होते हैं एंजाइम्स। तो एंजाइम्स बारे में बात करूं तो कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं उसको देखेंगे। तो हम लोग का जो सबसे पहला एंजाइम्स है, ठीक है, जिसको बोलते हैं, सबसे पहला एंजाइम का नाम क्या है? लाइपेज। लाइपेज, लाइपेज का फंक्शन क्या है? लाइपेज करता है क्या है? ये रिमूव करता है वाइल्ड स्ट्रेन को। क्या करता है भाई? रिमूव करता है वाइल्ड स्ट्रेन को, ठीक है। आपको ऐसे याद करना है कि लाइपेज का मेन फंक्शन है रिमूव वाइल्ड स्ट्रेन, ठीक है। ये क्या करता है? रिमूव करता है किसको? वाइल्ड स्ट्रेन को रिमूव करता है, बस। इसको कैसा, इसका क्वेश्चन कैसे आया है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। इसका क्वेश्चन कैसे आया है कि मतलब आपको 4 ऑप्शन दे दिया है, ठीक है, और लाइपेज, ठीक है। तो लास्ट में पूछा है कि आखिर में इसका कलेक्ट, ठीक है, इसका करेक्ट मेस्ड क्या है, इसका मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको देख लेना आप, ठीक है, तो आपको समझ आएगा बिल्कुल। तो लाइपेज का मेन फंक्शन है क्या करता है?
लाइपेज रिमूव करता है किसको, वाइल्ड स्ट्रेन को, ठीक है। तो लाइपेज क्या करता है, रिमूव करता है वाइल्ड स्ट्रेन को, ठीक। लाइपेज का मेन फंक्शन है रिमूव करता है किसको, वाइल्ड स्ट्रेन को लाइपेज रिमूव करता है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट एंजाइम जिसको बोलते हैं पैक्टिनेस, ठीक है। तो आखिर में पैक्टिनेस का फंक्शन क्या है भाई, आखिर में पैक्टिनेस क्या करता है, पैक्टिन, ठीक है, एक क्लीन करता है किसको, बॉटल जूस, जो बॉटल जूस होता है उसको क्लीन करता है, ठीक है। मतलब ये डाइजेस्ट करता है फाइबर को, ठीक, डाइजेस्ट करता है फाइबर को। ये क्या करता है भाई, पैक्टिनेस डाइजेस्ट करता है कोई फाइबर को, ठीक है, और क्लियर करता है, क्लीनिंग करता है किसका, ये क्लीनिंग करता है बॉटल जूस। तो मेन इसको आपको याद रखना है कि पैक्टिनेस का मेन फंक्शन है कि ये क्लीन करता है किसको, बॉटल जूस को क्लीन करता है, ठीक है। तो मेन फंक्शन क्या है इसका, क्लीनिंग ऑफ बॉटल जूस, ठीक है। मेन फंक्शन क्या है इसका भाई, ये क्लीन करता है किसको, जो बॉटल जूस होता है, ठीक है, उसको क्या करता है, ये क्लीन करता है, क्लियर है। तो पैक्टिनेस का मेन फंक्शन है, क्या करता है भाई, ये क्लीनिंग करता है किसका, बॉटल जूस को क्लीन करता है, ठीक है। तो पैक्टिनेस का मेन फंक्शन है क्लीनिंग ऑफ बॉटल जूस, ठीक है। तो पैक्टिनेस का मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन है क्लीनिंग करना किसका, बॉटल जूस को क्लीनिंग करना इसका मेन फंक्शन है, बात समझे। तो पैक्टिनेस का मेन फंक्शन है क्लीनिंग करना किसको, बॉटल जूस को क्लीनिंग करना इसका मेन फंक्शन है, इसको एक प्रायोरिटी देता है इसको, ठीक है। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट एंजाइम हो गया हम लोग का, ठीक है। तो सबसे पहले बात की हम लोग लाइपेज रिमूव करता है वाइल्ड स्ट्रेन को, ठीक है। नेक्स्ट बात की हम लोग पैक्टिनेस क्या करता है भाई, क्लीन करता है किसको, क्लीनिंग ऑफ बॉटल जूस, ठीक है। जो बॉटल जूस होता है इसको क्लीन करता है, प्रॉपर क्या करता है, इसको ये क्लीन करता है, ठीक है। तो समझ गए, क्या करता है, प्रॉपर उसको क्लीन करता है, क्लियर है। फिर बात करेंगे हम लोग स्ट्रेप्टोकाइनेस, ठीक है। अब बात है देखो नेक्स्ट बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, नेक्स्ट एंजाइम जिसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेस। तो आखिर में जो स्ट्रेप्टोकाइनेस है, ठीक है, एक कौन से बैक्टीरिया से डिराइव्ड हुआ है, फ्रॉम, इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। तो एक बैक्टीरिया से हुआ डिराइव्ड, इसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से क्या हुआ है, जो स्ट्रेप्टोकाइनेस है ये डिराइव्ड हुआ है, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से क्या हुआ है, जो स्ट्रेप्टोकाइनेस से ये डिराइव्ड हुआ है, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से स्ट्रेप्टोकाइनेस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या हुआ है, ये इसका डिराइव्ड हुआ है। इसका मेन फंक्शन क्या है भाई, देखो जो स्ट्रेप्टोकाइनेस है, आखिर में ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेस करता क्या है, ठीक, इसका मेन फंक्शन क्या है, इसको देखेंगे। तो स्ट्रेप्टोकाइनेस जो है, ठीक, जो क्या हम लोग का देखो, जो बैक्टीरिया का, ठीक है, जो एंजाइम है जिसको बोलते हैं क्या, एंजाइम को बोलते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेस, ठीक है। ये किसमें हेल्प करता है इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। किसमें हेल्प करता है भाई, ये हेल्प करता है किसमें, ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। जब क्या होता है, जब ब्लड क्लॉट, ठीक है, जब ब्लड क्लॉट में क्या होता है, जिसमें जो ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है, जब ब्लड क्लॉटिंग को क्या करते हैं, मतलब जो ब्लड वेसल में, ठीक है, जो ब्लड क्लॉट होता है, ठीक है, जो ब्लड वेसल में क्या होता है, ब्लड वेसल में जो ब्लड क्लॉट कर लेते हैं उसको रिमूव करता है, बात समझे। जो हम लोग का ब्लड वेसल है उसमें ब्लड क्लॉट हो जाता है, उसको क्या करता है, रिमूव करता है। मतलब ब्लड वेसल है जिस पर देखो आपको मैं समझाऊं तो देखो आप ध्यान से इसको, एक क्या है भाई, ये ब्लड वेसल, ये क्या है, इसको देखो, एक क्या है, ब्लड वेसल है, ठीक है। तो ब्लड वेसल में क्या होता है समझना, आखिर में जो ब्लड वेसल है, ठीक, इसमें क्या होता है, ये ब्लड क्लॉट कर दिया, ठीक है। देखो ये जो ब्लड है क्या कर दिया भाई, ये ब्लड क्लॉट कर दिया, ठीक है। तो ये जो ब्लड है क्या कर दिया, ब्लड क्लॉट कर दिया, उसको क्या करता है, ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेस है, ठीक है, उसको ये रिमूव करता है। मतलब ये इसको बोलते हैं क्या, क्लॉट बस्टर, क्या बोलते हैं इसको, क्लॉट बस्टर। क्योंकि क्लॉट क्या करता है, जो ब्लड में क्लॉट हो गया उसको रिमूव करता है, ठीक है। जो ब्लड में देखो, जो ब्लड में क्या हो चुका है, क्लॉट हो चुका है, इसको रिमूव करता है, इसको क्या करेगा, रिमूव करेगा, बात समझे। जो ब्लड में क्या हो चुका है, क्लॉट हुआ, उसको रिमूव करता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिमूविंग द क्लॉट। क्या करता है भाई, ब्लड वेसल में जो क्लॉट है उसको रिमूव करता है, ठीक है। तो ये रिमूव करता है क्लॉट को, ठीक है, कहाँ से, किसमें, ब्लड वेसल। एक क्या है, ब्लड वेसल। तो उसका मेन फंक्शन क्या है, देखो ब्लड में जो ब्लड क्लॉट है उसको रिमूव करता है, ठीक है। जो ब्लड में ब्लड क्लॉट हो गया था उसको रिमूव करता है, उसको इसको बोलते हैं ब्लड बस्टर। क्योंकि क्या करता है, ये ब्लड क्लॉट को रिमूव करता है, ठीक है। क्या करता है, रिमूव करता है किसको, ये रिमूव करता है
रिमूव द ब्लड क्लॉट, ठीक है, जो ब्लड क्लॉट रहता है उसको क्या करता है, रिमूव करता है। कौन? स्ट्रेप्टोकाइनेस। तो आप समझे आखिर में जो स्ट्रेप्टोकाइनेस का फंक्शन क्या है, ये क्या करता है भाई, स्ट्रेप्टोकाइनेस रिमूव करता है किसको, जो ब्लड, ठीक है, जो ब्लड वेसल है उसमें क्लॉट हो चुका है उसको रिमूव करता है, ठीक है। तो ब्लड जो हम लोग है, देखो ये जो ब्लड वेसल, ठीक है, इसमें जो ब्लड क्लॉट हो गया इसको क्या करता है, उसको ये रिमूव करता है, ठीक है। और क्या करता है, और ये प्रोटेक्शन करता है अगेंस्ट किसके खिलाफ भाई, प्रोटेक्शन करता है अगेंस्ट मैक्रो, ठीक है, मैक्रोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। तो मैक्रोकार्डियल इन्फेक्शन के खिलाफ भी क्या करता है, ये प्रोटेक्शन करता है। बात समझे, तो प्रोटेक्शन पार्ट करता है हम लोग को। तो इसका दो फंक्शन समझ गया। सबसे पहला फंक्शन ये क्या करता है, रिमूव करता है ब्लड क्लॉट को फ्रॉम ब्लड वेसल, ठीक है, क्या करता है, रिमूव करता है ब्लड क्लॉट को फ्रॉम ब्लड वेसल। और सेकंड फंक्शन क्या है, ये हम लोग को हेल्प करता है किसमें, प्रोटेक्शन पार्ट करता है फ्रॉम मैक्रोकार्डियल, ठीक है, फंक्शन से, ठीक है, इन्फेक्शन से। बात समझे, तो मैक्रोकार्डियल इन्फेक्शन से क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है स्ट्रेप्टोकाइनेस। फिर लास्ट हम लोग का जो एंजाइम है जिसको बोलते हैं जाइमेस। जाइमेस एंजाइम जो है ये कहाँ से डेव्ड हुआ है भाई, ये हुआ है फ्रॉम सैक्रोमाइसिस क्रिविसी, ईस्ट से, ठीक है। सैक्रोमाइसिस क्रिविसी क्या है, ईस्ट है, उससे क्या हुआ है, ड्राइव्ड हुआ है, ठीक है। उससे क्या हुआ है, जाइमेस एंजाइम है ये ड्राइव्ड हुआ है, ठीक, सैक्रोमाइसिस क्रिविसी। बात समझे कि जो सैक्रोमाइसिस, ठीक है, सैक्रोमाइसिस क्रिविसी क्या है भाई, ठीक है, जाइमेस कहाँ से हुआ ड्राइव्ड, जाइमेस ड्राइव्ड हुआ है फ्रॉम सैक्रोमाइसिस क्रिविसी, ठीक है। तो जाइमेस डायरेक्ट हुआ है फ्रॉम सैक्रोमाइसिस क्रिविसी से, क्या है, जो जाइमेस ये डायरेक्ट हुआ है। क्लियर है आपको, तो सैक्रोमाइसिस क्रिविसी से जाइमेस ये डायरेक्ट हुआ है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन क्या है, देखो जाइमेस का मेन फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, ठीक है, क्या करता है, इथेनॉल, अल्कोहल का प्रोडक्शन करता है। आपको मैं समझा चुका हूँ, ठीक है, किसका प्रोडक्शन करता है भाई, ये इथेनॉल, मतलब वही अल्कोहल, ठीक है। तो क्या करता है, ये प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन है इथेनॉल प्रोडक्शन, ठीक है। तो इथेनॉल इसका मेन फंक्शन क्या है, जाइमेस एंजाइम जो है इसका मेन फंक्शन है इथेनॉल प्रोडक्शन। क्लियर है, तो जाइमेस एंजाइम का मेन फंक्शन क्या है भाई, इसका मेन फंक्शन है इथेनॉल प्रोडक्शन। तो हम लोग ने बात किया टोटल 4 टाइप के एंजाइम्स, ठीक है। सबसे पहले बात के 4 टाइप के केमिकल्स होते हैं, ठीक है, एसिटिक एसिड, ठीक है, ब्यूटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड। फिर बात की हम लोग एंजाइम, 4 टाइप के एंजाइम कौन कौन से भाई। सबसे पहला एंजाइम जो होता है जिसको बोलते हैं लाइपेस। लाइपेस का मेन फंक्शन क्या है, लाइपेस रिमूव करता है वाइल्ड स्ट्रेन को, ठीक है। लाइपेस क्या करता है, वाइल्ड स्ट्रेन को रिमूव करता है। फिर बात के पैक्टिनेस, पैक्टिनेस क्या करता है, ये क्लीन करता है किसको, बॉटल जूस को, ठीक है। पैक्टिनेस क्या करता है, पैक्टिनेस बॉटल जूस को क्लीन करता है। फिर बात के 3rd टाइप का एंजाइम, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेस। कहाँ से भाई, फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ठीक। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, एक इसको बोलते हैं क्लॉट ब्लस्टर, क्योंकि ये क्या करता है, ब्लड क्लॉट को रिमूव करता है फ्रॉम ब्लड वेसल, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स क्या करता है, ये ब्लड वेसल से ब्लड क्लॉट को रिमूव करता है, ठीक है। क्या करता है, ब्लड क्लॉट को ब्लड वेसल से रिमूव करता है। बात समझे, क्या करता है, ये ब्लड क्लॉट को ब्लड वेसल से रिमूव करता है, ठीक है। फिर बात की हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग का जो एंजाइम लास्ट जिसको बोलते हैं जाइमेस, कहाँ से हुआ है, फ्रॉम डेट कहाँ से हुआ है, फ्रॉम सैक्रोमाइसिस क्रिविसी। मेन फंक्शन क्या है इसका, फॉर प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। क्या करता है, इथेनॉल का प्रोडक्शन करता है। इथेनॉल मतलब अल्कोहल, ठीक है। तो जाइमेस का मेन फंक्शन क्या है, क्या करता है, प्रोडक्शन करता है इथेनॉल। इथेनॉल का मतलब अल्कोहल, ठीक है। तो मेन फंक्शन क्या है, अल्कोहल का प्रोडक्शन करता है। बात समझे, ये क्या करता है, अल्कोहल का प्रोडक्शन करता है, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का जाइमेस। तो हम लोग ने बात किया सबसे पहले केमिकल, फिर बात किया हम लोग नेक्स्ट एंजाइम। अब पढ़ेंगे बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, ठीक। आप क्या देखेंगे, देखो अब जो हम लोग का है जिसको बोलते हैं बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। सो देखेंगे अब बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। बहुत सिंपल है, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन जो यहाँ से पार्ट है जो आपको अभी हम समझाएं एंजाइम केमिकल, यहाँ से क्वेश्चन आप पेपर या कुछ में लिख लो, पक्का यहाँ से क्वेश्चन आएगा। आप इसके बाद तुरंत वीडियो पॉज करना, ठीक है। और भाई मैं बताया आपको, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेट को सर्च मारो, बिल्कुल आपको मिले क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से आप क्वेश्चन आता है नहीं। तो मेन पार्ट है इसका मैक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का, यही मेन टॉपिक है, यही से क्वेश्चन बनता है भाई ना। तो इसको हल्के में नहीं लेने का।
सो अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग का है बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग का है बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, तो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल में पढ़ेंगे हम लोग टू टाइप, ठीक। इसमें एक पढ़ेंगे हम लोग साइक्लोस्पोरोसिन ए और दूसरा पढ़ेंगे स्ट्रेन। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग साइक्लोस्पोरोसिन ए, ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कौन, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग साइक्लोस्पोरिन ए। क्लियर है आपको? तो साइक्लोस्पोरिन कहाँ से वो है डायरेक्ट भाई, ये कहाँ से है देखो, एक फंगस से, ठीक, आया, जिसको बोलते हैं क्या, देखो जिसका नाम क्या है, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक। क्या बोलते हैं इसको, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, इसको बोलते हैं ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। सो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल में सबसे पहले बात की हम लोग, सबसे पहले क्या है भाई, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल में सबसे पहले है साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है। तो साइक्लोस्पोरिन कहाँ से हुआ डायरेक्ट, जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है। तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से क्या हुआ, ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से ये डायरेक्ट हुआ है, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन इसका मेन फंक्शन क्या है, ये क्या है, अमीनो सप्रेसिव एजेंट है, इसको बोलते हैं क्या, साइक्लोस्पोरिन क्या है भाई, इसको बोलते हैं कि क्या है, अमीनो सप्रेसिव एजेंट। साइक्लोस्पोरिन क्या है, ये है अमीनो सप्रेसिव एजेंट। तो साइक्लोस्पोरिन का एक मेन फंक्शन ये क्या है, अमीनो सप्रेसिव एजेंट, अमीनो सप्रेसिव एजेंट, ठीक है। तो ये क्या है, अमीनो सप्रेसिव एजेंट। तो साइक्लोस्पोरिन एक क्या है भाई, ये है अमीनो सप्रेसिव एजेंट, ठीक है। ये क्या है, अमीनो सप्रेसिव एजेंट, क्योंकि क्या करता है, ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। फॉर किसके लिए, फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। तो ये क्या करता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, ठीक है। तो क्या करता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए क्या करता है भाई, फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ये क्या करता है, जो इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है, उसको सप्रेस कर देता है, जिससे क्या हो, मतलब दूसरे का जो, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किडनी का ट्रांसप्लांटेशन, मतलब एक का किडनी फेल चुका है, ठीक है, तो उसको दूसरा किडनी लेना है। तो पर्सन जिसको दूसरे किडनी लेना है, ठीक है, मतलब मेरे को किडनी लेना है किसी और का, तो मेरा जो बॉडी है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। बात समझ रहे हो, मेरा जो बॉडी है वो दूसरे किडनी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मेरे को क्या देंगे, मेरे को देंगे भाई साइक्लोस्पोरिन ए, जिससे क्या होगा, जो मेरा इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस हो जाएगा। जिससे क्या हो जाएगा, जिससे मेरा इम्यून सिस्टम सप्रेस होगा, तो उसके बाद मतलब मेरे को किडनी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मतलब इसको मैं यूज़ करते हैं फॉर, ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए को यूज़ करते हैं फॉर अमीनो सप्रेसिव एजेंट के लिए, ठीक है। तो साइक्लोस्पोरिन ए को यूज़ करते हैं फॉर अमीनो सप्रेसिव एजेंट के लिए, क्या करते हैं, साइक्लोस्पोरिन ए को यूज़ करते हैं। बात समझे? तो फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, जैसे किडनी के ट्रांसप्लांटेशन, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, मतलब बहुत सारी चीज़ का क्या हो सकता है, बोन मैरो, मतलब बहुत सारे चीज़ से क्या हो सकता है ट्रांसप्लांटेशन, उसके लिए यूज़ करते हैं फॉर साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है। क्या यूज़ करते हैं, साइक्लोस्पोरिन ए फॉर, ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन। क्लियर है? तो आप समझ गए कि साइक्लोस्पोरिन किस यूज़ करते हैं, फॉर अमीनो सप्रेसिव एजेंट है, इसको यूज़ करते हैं फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। फिर बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप हम लोग का बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, जो होता है स्ट्रेन, ठीक है। जो क्या है भाई, स्ट्रेन। तो आखिर में जो स्ट्रेन है इसका कहाँ से आया, देखो यह है फ्रॉम, ठीक, स्ट्रेन क्या है, मोलस्कस परप्यूरिस से, ठीक। तो कहाँ से है ये, मोलस्कस परप्यूरिस। सो मोलस्कस परप्यूरिस, तो ये कहाँ से है, देखो जो स्ट्रेन है, ठीक, ये कहाँ से है, फ्रॉम मोलस्कस परप्यूरिस, ठीक है। ये कहाँ से है, फ्रॉम मोलस्कस परप्यूरिस, ये कहाँ से है, फ्रॉम मोलस्कस परप्यूरिस। ये क्या है भाई, ये क्या है, इस देखो, तो स्ट्रेन जो इसका मेन फंक्शन क्या है, इसको बोलते हैं ब्लड, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, मोलस्कस परप्यूरिस, जो कहाँ, इसको स्ट्रेन है, ये क्या करता है, ब्लड रूइन, इसको बोलते हैं, देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्लड लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल एजेंट। मतलब ये क्या करता है, जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको कम करता है, ठीक है। ये ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या करता है, ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है, ठीक है। जो स्ट्रेन है क्या करता है, ये ब्लड का जो, ठीक है, क्या करता है, ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है, इसको बोलते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल
क्या बोलते हैं इसको भाई, इसको बोलते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। इसको क्या बोलते हैं भाई, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, बात समझे, इसको बोलते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ठीक है। स्टेन को बोलते हैं क्या, ये जो स्टेन है इसको बोलते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ठीक है। तो इस स्टेन को बोलते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, बात समझे। क्या आखिर में जो स्ट्रेन है इसको एक कहाँ से हुआ है भाई, फ्रॉम मोलस्कस परपुरिस, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है, ठीक है। जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको कम करता है, उसे इसको बोलते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन एमसीक्यू में कि स्ट्रेन का फंक्शन क्या है भाई, कि वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है कि ज़्यादा करता है। तो आपको पता होगा तभी आप आंसर सही कर पाओगे, ठीक है। तो पता होगा कि ये क्या है भाई, लोअरिंग एजेंट, ठीक है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ठीक है। तो मोलस्कस परपुरिस जिससे फॉर्म हुआ है क्या स्ट्रेन, वो क्या करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, लोअर करता है, ठीक है। और एंजाइम, ठीक है, जो एंजाइम क्या करता है, जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल का सिक्रेशन करता है, ठीक है, जो एंजाइम क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस करता है, उस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, तो बाय, ठीक है, देखो ये क्या करता है, ब्लॉक द, क्या करता है वो, ब्लॉक द, ये क्या करता है, इसका मेन फंक्शन है ब्लॉक द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को ब्लॉक करता है, ठीक है। तो ब्लॉक द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कैसे करते हैं देखो, बाई, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ये क्या करता है, ब्लॉक करता है सिंथेसिस किसका भाई, ये ब्लॉक करता है सिंथेसिस किसका, कोलेस्ट्रॉल का, बाई कॉम्पिटिटिव, ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन से क्या करता है, ब्लॉक कर देता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन से क्या करता है ये कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन से क्या करता है ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन से, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को ब्लॉक करता है, ठीक है। तो बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या करता है ये, बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है, बाय किससे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, बात समझे। तो बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या करता है, ठीक है, ब्लॉक कर देता है सिंथेसिस किसके, कोलेस्ट्रॉल को, ठीक है। तो ब्लॉक कर देता है किसका, ब्लॉक द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। तो ब्लॉक द, ठीक है, एंजाइम, एंजाइम क्या करता है, मतलब जो एंजाइम है जो सिंथेसिस करता है कोलेस्ट्रॉल को उसको ब्लॉक करता है, ठीक है। तो ब्लॉक द एंजाइम फॉर किसको, एंजाइम को, ठीक, किसको करता है, एंजाइम को, आप समझो किसको करता है, एंजाइम को, ठीक है। तो एंजाइम को ब्लॉक करता है, ठीक है, जो एंजाइम, ठीक है, जो एंजाइम सिंथेसिस करता है कोलेस्ट्रॉल का उसको ब्लॉक करता है, किसको ब्लॉक करता है भाई, जो एंजाइम क्या करता है, जो एंजाइम सिंथेसिस करता है कोलेस्ट्रॉल का उस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस करता है उस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। जिससे क्या होता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल का सिक्रेशन नहीं होता, जिससे क्या नहीं होता भाई, जिससे जो कोलेस्ट्रॉल है इसका सिक्रेशन नहीं होता, ठीक है। तो ब्लॉक कर देता है, समझ बात को, क्या करता है ये, ब्लॉक करता है किसको, ये ब्लॉक करता है, हम किसको ब्लॉक करता है भाई, ये ब्लॉक करता है एंजाइम जो बनाता है कोलेस्ट्रॉल, उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे क्या नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस इससे नहीं होता। तो इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक, ये होता है बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, ठीक, इसको बोलते हैं बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। तो आप समझिए हम लोग ने बात किया बायोएक्टिव मॉलिक्यूल में, सबसे पहले बात किया, ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए को बोलते हैं अमीनो सप्रेसिव एजेंट। ये क्या होता है, अमीनो सप्रेसिव एजेंट होता है साइक्लोस्पोरिन ए। फिर बात की हम लोग नेक्स्ट जो है, ठीक है, स्ट्रेन, जो कहाँ से हुआ है, डेट फ्रॉम मोलस्कस परपुरिस, क्या करता है, इसको बोलते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ये क्या होता है भाई, मोलस्कस परपुरिस होता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ठीक है। तो मोलस्कस परपुरिस क्या होता है, मोलस्कस परपुरिस होता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ठीक है। तो मोलस्कस परपुरिस क्या है, मोलस्कस परपुरिस ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, ठीक है। तो हम लोग ने इस लेक्चर में पूरा जो था मैक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस लेक्चर में कंप्लीट हम लोग ने मैक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को डिस्कस किया। सबसे पहले हम लोग बात की, सबसे पहले क्या बात की, फर्मेंटेड ब्रेवेजेस बात की, ठीक है, फर्मेंटेड ब्रेवेजेस। फिर बात की हम लोग कौन कौन से एंटीबायोटिक्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स बात की, फर्मेंटेड ब्रेवेजेस, ठीक है, फर्मेंटेड ब्रेवेजेस, एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स, केमिकल्स, और लास्ट हम लोग देखे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। मतलब हर चीज़ को
कंप्लीट किया है पूरा, जो भी आपके एनसीईआरटी में गिवन उसको लाइन टू लाइन मैं आपको समझाया हूँ, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से क्वेश्चन आता है, बिल्कुल 100% बोल रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो उसको अच्छे से आप, ठीक है, प्रॉपर अच्छे से उसको, ठीक है, इसको पढ़ो मतलब, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन आपको 4 नंबर क्वेश्चन मिल जाएगा, पक्का मिलेगा, ठीक है। इसके बाद लेक्चर के बाद आप जाओ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो, आपको बिल्कुल समझ आएगा कि इस जो मैं पढ़ाया वहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।